गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमने 13.5 कंप्लीट करी थी, सो टुडे वी विल स्टार्ट 13.6. ओके, सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1. ओके, आई हैव रिटन हियर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल विसल. ओके, सिलेंड्रिकल विसल होगा यहाँ पे, ठीक है. सिलेंड्रिकल विसल इज to 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. और आपको पता है यहाँ पर कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर. समझना भाई, हमने फॉर्मूले पहले डिस्कस किए हुए थे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस फॉर्मूले दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. तो वही हमने यूज़ करेंगे. हमने जानते हैं कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम वॉल्यूम ही यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है. हालांकि जब भी कैपेसिटी कहेगा तो वो लीटर में बात करेगा, ठीक है, और वॉल्यूम कहेगा तो फिर मीटर क्यूब यूनिट क्यूब में बात करेगा, ठीक है. तो हम बात करें यहाँ पर, तो हमको पता क्या है, सरकमफ्रेंस पता है. हम जानते हैं सिलेंडर का जो बेस होता है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो सर्कुलर फॉर्म पे होता है. तो सर्कुलर फॉर्म में तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr. तो सरकमफ्रेंस ये दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर. मतलब कहीं ना कहीं हमको दिया है 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. 2 इंटू 22/7 इंटू आर 132. ओके, तो 22 सिक्स अगर आप देखें तो 6 टू 12 का 2 132 होता है. 22 सिक्स ऐसे 2 3 ठीक है. तो आर इक्वल टू 7 3 21 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसने कहा कि कितनी इसे ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर. तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, उसके बाद उसकी कैपेसिटी बताएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ विसल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. और एच आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख लेंगे हाइट इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर. तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इट मीन्स 21 इंटू 21 इंटू हाइट 25. 7 3 21, 22 3 66 इंटू 21 इंटू 25. तो 21 6 132, 13 कैरी. 21 6 132, 132 प्लस 10 142, 142 प्लस 3 145, 145 इंटू 25. तो मल्टीप्लाई कर लोगे. 25 6 0 यानी कि 15, 25 5 125, 125 प्लस 15 140, 0 14, 14 25 4 100, 100 और 14 114 का 4 कैरी 11, 25 1 25 प्लस 10 35 प्लस 136. तो कुछ इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब ये कहता है लीटर कितना होगा. तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है. इसके हिसाब से हम चल रहे हैं. तो यहाँ से 36400 कितना होगा, 36400/1000 लीटर मीन्स तो 0 कैंसिल हो गए, 1.6 हो जाएगा, 36.4 लीटर, ठीक है. ओके, तो ये 36.4 लीटर आ रहा है. लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 इंटू 6 यहाँ पर को हमने 132 किया, क्योंकि ड्यूरिंग कैलकुलेशन मेरे को ये यहाँ से कुछ याद आ रहा था 22 6 132, बट हमने यहाँ पर वो क्या कर दिया 21 6 कर दिया. हालांकि 21 6 क्या होता है 126 होता है. तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर आता यहाँ पर को आ जाता 21 इंटू 66. अगर आप करते तो ये बनता 1386 इंटू 25 करते, ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता आपका 34650, 34650. अब अगर आप यहाँ पर ये काम करेंगे तो ये बनेगा 34650/1000. तो 0 कितना 34.65 लीटर, ठीक है. इतना लीटर आएगा 34.65 लीटर. यहाँ पर देखना 21 6 126 होता, ऊपर वाले के हिसाब से 22 6 132 कर दिया था, ठीक है. नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, ह्यूमन एरर है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है. क्या कहता है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर
and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम. तो इस बात को समझना. हाँ, देखो आपने पाइप आप लोगों ने देखा होगा, वुडन पाइप लें या फिर कैसा भी पाइप लें, ब्लैंक जो होता है, ठीक है, हॉलो पाइप आप कह सकते हैं एक तरह से. तो हॉलो पाइप में क्या होता है, इस तरह का कुछ थिकनेस होती है जिसमें मटेरियल लगा होता है, कुछ इस तरह से. समझ पा रहे होंगे आप, इस तरह से. तो इसमें जो इनर डायमीटर है, ये वाला पोर्शन, ये 24 है, और जो एक्सटर्नल है वो 28 है. अब आपको ये बताना है कि वो मास ऑफ पाइप क्या होगा. फाइंड द मास ऑफ पाइप, यानी कि ये इसमें कितना मटेरियल लगा है. तो इसको निकालने के लिए हमको बेसिकली इसका क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम. अब इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है. समझना, ये जो थिकनेस है इसी का वॉल्यूम हमको चाहिए. उसी को बाद में 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा. अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पूरे वॉल्यूम में से अब ये अंदर वाला वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो आपको ये बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा. ठीक है, बनाते हैं. तो इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो जो इंटरनल रेडियस है इसको स्मॉल आर दिखा देते हैं, कितना जाएगा, 12 सेंटीमीटर. ऐसे ही एक्सटर्नल डायमीटर इसको लिख देते हैं कितना, 28 सेंटीमीटर. तो एक्सटर्नल रेडियस जो है कैपिटल आर दिखा देते हैं, 28/2, 14 सेंटीमीटर. अब आप जानते हैं हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मास. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मास, जो मास हमारा लगा हुआ है, इसमें मटेरियल लगा हुआ है उसका. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे. यहाँ पर पूरा वुड लगा हुआ है ना, बीच में तो ब्लैंक है. तो ये कैसे आएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और एच आपको पता है 35 सेंटीमीटर. तो हाइट आप पहले ही लिख लेंगे 35 सेंटीमीटर. तो यहाँ से पाई एच को कॉमन ले लें, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई यानी कि 22/7, एच आपको पता है 35 है, आर स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर. नाउ 7 5 जा 35, 22 5 जा 110, ये 196 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा. 110 इंटू 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 5, ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब. अब 1 सेंटीमीटर क्यूब तो किसके इक्वल है, 0.6 ग्राम के इक्वल है. तो इतना किसके इक्वल होगा, इंटू 0.6. तो मास इक्वल टू हो जाएगा 5720 इंटू 0.6. तो 600, 6 हो जा 12 का 2 कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 3 कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 34320 ग्राम. आप चाहें तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपॉन 1000 कर देंगे. ठीक है, तो 3 4, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3432/1000, 00 पॉइंट के 2 प्लेस, तो 34.32 किलोग्राम. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बिहेवियर में हम केजी में ही लाना इसको ज़्यादा सही समझेंगे. ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना इतना ग्राम, आप उसको केजी में, आप 34 केजी ही कहोगे या 34.32 केजी ही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि बिहेवियर वाली बात है. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स. पहला है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस. अब रेक्टेंगुलर बेस है तो उसका मतलब ये क्यूबॉइड होगा. रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसने दे दी, मतलब क्यूबॉइड है. एंड सेकेंड वन, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ बाय हाउ मच. तो कहता है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पता चल जाएगा किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है
और बाय हाउ मच कहता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, मीन्स बड़े में से छोटे को। तो क्या कह रहा है, दो हैं आपके पास, एक क्यूबॉइडल टिन है, कैन है, और दूसरा सिलेंड्रिकल है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, फर्स्ट में अगर बात करें फॉर फर्स्ट पार्ट अगर बात करें तो लेंथ ऑफ टिन कैन it is given 5 centimeter, breadth of tin can 4 centimeter and height ये दिया है 15 सेंटीमीटर। ना फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। हम जानते हैं क्या होता है, LVH 5 × 4 × 15, तो 15 4 जा 60, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहें 300, ठीक है, 15 4 जा 60, 65 जा 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आया इसका वॉल्यूम। अब ऐसे ही जो सेकेंड वन है, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल कह सकते हो, इसका डायमीटर वो दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोनों का निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फॉर सेकेंड पार्ट यहाँ पर को हमको डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज गिवन ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम πr² यानी कि 22.7 इंटू r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू h 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 से यहाँ कैंसिल 11 टाइम्स, 11 7 जा 77 इंटू 5, तो हो जाएगा 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देख सकते हैं कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, जो सिलेंड्रिकल है उसकी ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है ये निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे 385 माइनस 300, तो आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आगे हमें लिख देंगे द सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाई 85 और 11 + 1 12, 3 से डिविजल वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आपके पास क्या है 22 है, तो आर या तो फ्रैक्शन में आएगा फिर या फिर पॉइंट में लेके आएगा ये।